यूथ कांग्रेस के चुनाव का माहौल बहुत जबरदस्त बना हुआ है। वो सारे कैंडिडेट्स जो स्क्रूटनी में हैं, वो सब पूरा का पूरा ताकत लगाए हुए हैं। बातें बहुत सारी चल रही है, बहुत सारी माहौल चल रहे हैं, लेकिन अंदर की बातें क्या है और अंदर के माहौल क्या है वो हमने आपको कई बार बताया। हमारे साथ आज एक ऐसे गेम चेंजर कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव का गेम चेंज कर सकते हैं। और जितनी माहौल दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो एक करंट बड़ा है, वो करंट कहीं ना कहीं प्रकाश मीणा जी के लिए नजर आ रहा है। बहुत सारे कारण है, उन सब कारणों पे भी चर्चा करेंगे। हालांकि प्रकाश जी, पहले तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। लोग आपको देखकर एक बात कहते हैं कि आपका व्यवहार जो है, आपकी बातचीत का जो लहजा है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है कि एकदम उग्र हो जाए या ऐसा हो जाए। आप बिल्कुल शालीन रहते हैं और तमाम सारी जातियों के लिए आप उपलब्ध है हमेशा। देखो, मेरी सोच है, गुस्सा आदमी हमेशा आदमी को नुकसान पहुंचाता है। तो गुस्से में नहीं रह के शालीनता से, ठंडे दिमाग से अपन काम करते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी सोच है। तो ये ईस्टर्न राजस्थान का वो चेहरा है, आप सब लोग नोट कर लीजिए, जो शालीन है, ईस्टर्न राजस्थान से है। और सबसे बड़ी बात इस चेहरे में ये है कि यूथ कांग्रेस के जितने भी स्क्रूटनी वाले कैंडिडेट हैं, मेरे ख्याल में, जितनी मेरी स्टडी कहती है, सबसे ज्यादा अनुभव यूथ कांग्रेस में आप ही का है। कितने सालों से आप यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं? किन किन पदों पे काम कर चुके हैं? सर, मेरे को यूथ कांग्रेस में 2010 में जब ये आईओसी के इलेक्शन जो स्टार्ट हुआ था, तो मैंने फर्स्ट चुनाव लड़ा, उसमें विधानसभा महासचिव बना था। उसके बाद जो अगली बार चुनाव हुआ था, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष बनते थे, क्षेत्र अध्यक्ष, अभी जैसे जिला अध्यक्ष बनता है। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो उसमें लोकसभा महासचिव बना। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं जस्ट अभी जो पद पे हूँ, प्रदेश महासचिव, इसमें एसटी कोटे में 24 कैंडिडेट थे, तो मैं राजस्थान में फर्स्ट आया था। तो मतलब 2010 से 15 साल आईवाईसी को दे चुके हैं और वहां के पूरे संगठन की समझ सबसे ज्यादा अगर किसी को है इन सारे कैंडिडेट्स में, तो वो प्रकाश मीणा है। एक बात तो ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईस्टर्न राजस्थान से अगर कोई कैंडिडेट अध्यक्ष बनता है, प्रदेशाध्यक्ष बनता है, और वो भी एसटी कैंडिडेट बनता है, तो इसका फायदा कैसे कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा? जी, कांग्रेस को फायदा मिलेगा ही। देखो, जब भी राजस्थान में सरकार बनी है, तो पूर्वी राजस्थान बहुत अहम फैक्टर रहा। जैसे 48 सीटें हैं, इस बार आधी आधी हो गई, तो कांग्रेस हार गई। तो हमेशा 40+ जब भी पूर्वी राजस्थान ने सीटें दी हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो 2028 में आप देखना, 45 से ऊपर सीटें पूर्वी राजस्थान से इस बार आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो हरावल दस्ता जो चाहिए यूथ कांग्रेस से कांग्रेस को, ताकि 2028 के चुनाव में कुछ बड़ा बदलाव आए, वो हरावल दस्ता, वो पूरी टीम, वो ईस्टर्न राजस्थान का करंट, सब कुछ प्रकाश मीणा के पास है। अब बात करते हैं रियल रण की। रियल रण जो है, उसमें बाहरी तौर पे जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है अभिषेक चौधरी और अनिल चोपड़ा। वो इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि कहते हैं बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो इनके समर्थन में है। लेकिन जब हम थोड़ा अंदरूनी अंदर आए, तो पता पड़ता है कि एक तो एसटी कैंडिडेट्स जो हैं, एसटी लोग जो हैं, उनका कहना है कि हम तो एक तरफा प्रकाश मीणा के साथ, क्योंकि प्रकाश मीणा की बहुत जबरदस्त पकड़ है, बहुत जबरदस्त टीम है। दूसरा, हमने ये देखा है कि आपका जो फॉर्मेट है आईवाईसी के चुनाव का, उस फॉर्मेट पे अच्छी पकड़ है, आपके लोग भी अच्छा समझा रहे हैं। ऐसे में जो धन के बल पे काम हो रहा है और जो टीम के बल पे काम हो रहा है, उसमें से कंपटीशन में जीतेगा कौन? जी, इसमें देखो, मेन इम्पोर्टेंट टीम ही है, और मैं टीम वर्क के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ज्यादा प्रचार प्रसार, ये दिखावा वगैरह मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। और मैं उन कैंडिडेटों के बारे में तो क्या, मैं तो मेरी मेहनत के बारे में बता सकता हूँ। मैं इस चुनाव में मेरी 100% मेहनत कर रहा हूँ। और इन लोगों को जब वोटिंग होगी, इसमें क्या होता है मैं बताऊं, फर्जीवाड़ा आप करते हो। पिछली बार जैसे 17-18 लाख के आसपास मेंबरशिप हुई, 6 लाख 6.5 लाख वोट बचे कट पिट के। तो मैं ओरिजिनल वोट
डलवा रहा हूँ जितने भी हो सके। तो जब कट पिट के उनके भी वहीं आके, तो बहुत अच्छी फाइट में है अपन इस चुनाव में। तो आप इस बात को समझना, आईवाईसी के चुनाव की जो गहरी समझ रखते हैं और हर वोट को सही तरीके से, ओरिजिनल तरीके से डलवाना जिसका मेन उद्देश्य हो, वो कहीं ना कहीं बाहरी दिखावा होता रहेगा और ये अंदर से जीत जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पूरी तैयारी चल रही है और ये तैयारी बहुत जबरदस्त। मुझे इस चुनाव में खुशी की बात ये है कि ये जैसे पैसे से वोट खरीद रहे हैं और मुझे पैसा लगा के वोट लोग दे रहे हैं, तो मेरी जीत तो इसी में है। बिल्कुल। मैं अभी इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उन लोगों कुछ दिन पहले जब मैं आपसे मिला तो कई सारे आदिवासी भाई और मिले जी, उन्होंने कहा हम लगाएंगे पैसे। जी बिल्कुल, लोग मदद भी कर रहे हैं और मेरे लोग बेचारे खुद पैसा लगा के वोट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा आधी रात पे खड़ा भी रहूंगा। चुनाव में हार जीत वगैरह कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आपको दिल से कितना चाहते हैं लोग, इस चुनाव में ये मुझे दिखा है। और आला कमान को भी ये दिख रहा है कि ईस्टर्न राजस्थान से हमको एक बड़ा चेहरा मिलने वाला है 2028 के चुनाव के लिए, और कहीं ना कहीं वो बड़ा चेहरा अपनी बड़ी टीम के साथ बड़े कमाल कर सकता है। प्रकाश जी, एक बड़ी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। आप तो खैर हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब जातियों के लिए अवेलेबल हूँ जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एसटी को अभी तक कोई बड़ा पद कांग्रेस में नहीं मिला और मिलना चाहिए? बिल्कुल एसटी को मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि संगठन में जहां एसटी को कम प्रतिनिधित्व दिया है तो देना चाहिए। भाई एसटी समाज है, राजस्थान में बहुत बड़ा समाज है और लगभग 70-80 सीटों को सीधा प्रभावित करता है, उन पे हराता है, जिताता है। तो जब हम इतना वोट करते हैं, शुरू से जन्म से कांग्रेस को वोट करते आए हैं, तो प्रतिनिधित्व देना चाहिए संगठन में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आप अभी कोटा गए, दौसा गए, पूरा राजस्थान आप नाप रहे हैं, आपको किस तरह का माहौल वहां मिल रहा है जब लोगों से मिल रहे हैं? क्या आपको अंडर करंट नजर आ रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि अभी कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, ना कोई पंचायत चुनाव हो रहे, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी लोगों को इसी चुनाव में है, वो कैसे दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, लोगों में बहुत उत्साह है, जोश है और पूरे जोश के साथ अपने लिए वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों से एक दूसरे से फोन कर करके कि भाई प्रकाश मीणा को वोट डालना है, तो बहुत लोगों मजबूती से चुनाव में अपना सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो धनबल प्लस नेता बल लग रहा है कि हमारे नेता तो भाई साहब पायलट साहब है, हमारे नेता तो डोटासरा साहब है, और ऊपर से धनबल का जोर, इस जोर को कैसे हराएगा प्रकाश मीणा? देखो, मैं तो मेरी मेहनत पे विश्वास करता हूँ और मेरे वोट जो है वो करवा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन किसके साथ है, क्या है इसमें। देखो, इस चुनाव में कोई नेता खुल के सामने आ नहीं सकता, ये संगठन का चुनाव है और नेता तो इसमें वोट डाल नहीं सकता, इसमें वोट डालेगा युवा। अब युवा किसको पसंद करते हैं ये महत्वपूर्ण है। युवा किसको पसंद करते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और अंडर करंट कहीं ना कहीं मिल रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि विकास किसके थ्रू होगा, और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह से हाल में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो एक सरप्राइज एलिमेंट मिला, क्या वैसा सरप्राइज एलिमेंट दिया जाएगा इस बार? वो तो देखो आईवाईसी को तय करना है। इस चुनाव में अपन पूरा 100% मेहनत करेंगे। जैसे टॉप 3 में आते हैं तो वो इंटरव्यू आईवाईसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रभारी जी लेंगे। अब वो तय उनको करना है कि वो डिसीजन क्या करते हैं उसमें। राहुल कमान जो मान लीजिए राहुल गांधी जी भी आपके इंटरव्यू में बैठे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और उन्हें यही पसंद है कि ग्राउंड का नेता चाहिए, नो डिफेंडरबाजी, सिर्फ ग्राउंड का नेता चाहिए, और ऐसे में उस इंटरव्यू में और उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? जी देखो, वो बात की बात है, पहले अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी मेरा पूरा फोकस वोटिंग करवाने पे, इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट लेने में, ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संपर्क करने में है। अब जब जैसे ही रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर पूरा इतिहास देखा जाए प्रकाश मीणा जी का, मैंने बहुत स्टडी किया इनके ऊपर, तो दिल्ली में कोई आंदोलन होता है तो ये मिल जाते हैं, इनकी टीम मिल जाती है, और राजस्थान में कोई आंदोलन होता है जहां पर जरूरत होती है आपकी टीम पहुंच जाती है। इतना साइलेंटली आप काम करते हैं लेकिन टीमें आपकी हर जगह पहुंच जाती है। देखो,
आईवाईसी का चाहे जयपुर में कोई प्रोटेस्ट रहा हो, मैं जयपुर शहर जिले का प्रभारी रहा हूँ, जयपुर संभाग का सह प्रभारी रहा हूँ, चाहे जयपुर में रहा हो, चाहे आईवाईसी में ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे अभी एआई समिट का मामला हो तो मैं वहीं 1 महीने वहीं रहा, चाहे आईवाईसी का जो भी प्रोग्राम रहा हो तो मैं उसमें हमेशा मेरी 100% उपस्थिति दर्ज करवाई। एक बड़ा सवाल और है, जी। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है। जहां पर सब कुछ खेमेबाजी में डिवाइड होता हुआ दिखता है, जी। वहां आपकी सबसे कैसे बन रही है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस तो कांग्रेस, जी। हमारे सुनने में ये आता है कि नरेश मीणा भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नरेश जी से मैं एक सामाजिक संबंध है उसके हिसाब से मिलने गया था, शिष्टाचार मुलाकात थी, उनके पिताजी से भी मिल के आया था। आशीर्वाद भाई, मैंने समाज के बड़े नेता हैं तो युवा होने के नाते उनसे मदद मांगने गया था, बिल्कुल, और मांगनी भी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं। जब दूसरे लोग अनुमान बेनीवाल से मिल सकते हैं बिल्कुल, मैं भी मिल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और नरेश मीणा आउटरेटली सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सूत्र हमें बताते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है। वो जो चेहरे बाहर से दिख रहे हैं, पूरी हवाबाजी कर रहे हैं, उनसे एक ऐसे चेहरे का जो सिस्टम के अंदर से पूरे करंट के साथ तैयारी कर रहे हैं, ईस्टर्न राजस्थान से लेकर वो नेता जो कांग्रेस में नहीं भी है वो भी प्रकाश मीणा का सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो वक्त है कई दिनों का, उस वक्त में कैसे गेम चेंज होता है, क्या कुछ होता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन एक आखिरी सवाल ये जी, आप वो क्या 3 वादे करेंगे जी, अगर आईवाईसी के आप अध्यक्ष बन जाते हैं, जी। कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई भी बड़ी पोस्ट पे पहुंचते, तो वो 3 वादे जो आप करेंगे वो आज आप पब्लिकली बता दीजिए। देखो, आईवाईसी का अगर मुझे मौका मिलता है प्रदेश अध्यक्ष बनने का, तो एक तो मैंने पहले भी बताया आपको, गरीब युवा हैं, मध्यम वर्ग के युवा हैं, उनको मैं आगे लाने का काम करूंगा। दूसरा, युवाओं को रोजगार है उसको लेके उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, उनके मुद्दे उठाऊंगा, सड़कों पर आंदोलन करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा। तीसरा, अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं, और जैसे मेरे पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में अभी भी हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो उनको मोटिवेट करेंगे, कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। और आदिवासी संगठन में कैसे आए, अपनी भागीदारी कैसे निभाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन से जुड़े, उस चीज पर काम करूं। तो कहीं ना कहीं यही सारे एजेंडे कांग्रेस के भी हैं, कांग्रेस चाहती भी है ये सारी चीजें हो। अब जरूरत है एक आदिवासी कैंडिडेट को बड़ा मौका देने की, और प्रयास हर तरफ से पूरे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी NSUI के बाद आईवाईसी में भी एक ऐसा ही सरप्राइज देंगे और फिर से बता देंगे कि डिफेंडरबाजी को नहीं, ग्राउंड वर्कर को हम आगे लाते हैं। देखते रहिए आप लोग संवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए।